This video is educational and information purpose only. दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे दे के थक चुके हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया और आप कुछ मार्क्स से रह गए हो। ऐसे में प्रिपरेशंस करते रहो और जॉब नहीं मिलती तो एक टेंस वाला माहौल बन जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा जिसमें एग्ज़ाम होता ही नहीं है, जिसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो 10-12 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ आपके एप्लीकेशंस को देखती है, कट ऑफ निकालती है एंड वहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन सिलेक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। हो सकता है कि आप इन वैकेंसीज़ में एलिजिबल हो और आप उनमें अप्लाई कर सकें। वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स, करियर रिलेटेड वीडियोस, एडमिशंस एंड स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहे। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं टोटल 4 से 5 वैकेंसीज आपको बताऊँगा। जो 3 वैकेंसीज हैं ना, इनमें से वो आपको ज़रूर पसंद आने वाली हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। मैं हमेशा से ना ये सोचता हूँ कि जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमें ये गाइडेंस नहीं मिलता था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि इंटरनेट 2G चलता था, अफोर्डेबल नहीं था, सबके पास फ़ोन नहीं होता था। तो हमें जो नॉलेज न्यूज़पेपर से या किसी टीचर से मिलती थी या किसी कोचिंग सेंटर से, वही हम मान लेते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो आपका टाइम है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, प्रोवाइड कराता हूँ, और वो भी जेन्युइन और वेरीफाइड। सबसे जो पहले नंबर मैंने यहाँ पर लिए है वो वैकेंसीज आप सभी जानते हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसका वेट भी करते हैं। हर साल वैकेंसीज आती हैं 20,000 से 30,000। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की, GDS की वैकेंसीज, ग्रामीण डाक सेवक। अब ये क्या है? ये बेसिकली गांव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपका काम होगा घर घर जाकर डाक डिलीवर करना, एज ए पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम करना। क्या चाहिए? सिर्फ 10 पास आउट, साइकिल आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए। 100 रुपये फीस है, एज लिमिट 18 साल से 40 साल एंड ऑल ओवर द इंडिया एनीवन कैन अप्लाई। क्या चाहिए? लोकल लैंग्वेज और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की, ठीक है। मेरिट बनती है 10th बेस पर, सिलेक्शन होता है। GDS ऑनलाइन करके इनकी वेबसाइट है। हर साल फरवरी मार्च के अराउंड नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म निकल जाते हैं। 20-25-30 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आती है, इस साल भी थी। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो, देख सकते हो। सैलरी भी ठीक ठाक है और अच्छी बात क्या है कि गर्ल्स और SC/ST को तो यहाँ पर फीस भी नहीं देनी होती। द नेक्स्ट वैकेंसी इज रेलवे की अप्रेंटिस। अगर कोई स्टूडेंट 10th किया हुआ है और कोई स्टूडेंट 10th और ITI किया हुआ है तो रेलवे में हर साल में बल्कि 3-4 बार RRB अप्रेंटिस निकलती है। अब ये अप्रेंटिस होती हैं बेसिकली टेक्निकल पोस्ट के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी ने 10+ ITI की हुई है, टेक्निकल एरिया जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोपा हो गया, है ना, अलग अलग उससे, तो वो यहाँ पर निकलती हैं। आप गूगल पे चेक करते रहा करो। 10 बेस पर होती है। 15 साल से 24 साल के बीच में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। बढ़िया बात क्या है कि 1 साल की होती है, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, हर महीने एक स्टाइपेंड मिलता है। नॉन टेक्निकल भी आ जाती है कभी कभी 10 पास आउट के लिए, और 10+ ITI के लिए तो आती ही हैं। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो मैंने यहाँ पर ली है, DRDO का नाम जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा और ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो DRDO है उसमें अप्रेंटिस निकलती है, क्योंकि वहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है और डिफरेंट काम करते हैं प्रोफाइल पर। तो यहाँ पे ITI वाले, ग्रेजुएशन वाले, डिप्लोमा वाले, जो टेक्निकल फील्ड से हैं, साइंस फील्ड से हैं, उनके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। वैकेंसीज हर साल निकलती है। एकेडमिक बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, अच्छा खासा स्टाइफंड मिलता है, 1 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है। DRDO अप्रेंटिस डाल के आप चेक कर सकते हैं, जो भी अपडेट्स होगी लेटेस्ट आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही NCL करके भारत सरकार की PSU अंडरटेकिंग कंपनीज है, और NCL के जैसी ही कोल लिमिटेड और BHEL और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत सरकार के अंडर में आती है। वहाँ पर भी अप्रेंटिस निकलती है और वो अप्रेंटिस में भी 10+ ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम इसमें भी नहीं होता। आप जब फॉर्म भरेंगे तो 50-100 रुपये फ़ीस होती है,
उसके बाद आपको बस शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और 1 साल के लिए आप काम करोगे। इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। थोड़ी सी कंपैरेटिवली पोस्ट ऑफिस और रेलवे से अप्रेंटिस अमाउंट कम होती है, हर महीने जो मिलने वाला स्टाइफंड है, बट यहाँ पे जब भी भर्ती निकलती है हर साल हज़ारों में निकलती है। ऐसे ही आपको पता होगा, नेक्स्ट वैकेंसीज में लेता हूँ, हर एक स्टेट में के ना अपने रूल है वैकेंसीज निकालने के, बट मोस्ट ऑफ स्टेट में जो ग्रुप डी और 4th क्लास और अटेंडेंट की जो वैकेंसीज होती है उसमें वो एग्ज़ाम नहीं लेते, उसमें वो फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म लोग भरते हैं, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, कहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और बहुत जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं लगता कि वैकेंसीज निकली। जैसे ही स्टाफ को पता लगता है वो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, वो अप्लाई करते हैं, कम टाइम होता है, हफ्ता 10 दिन का टाइम मिलता है और वहीं से वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको अपने स्टेट की कुछ वैकेंसी, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कर लो। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टाफ की वैकेंसी निकलती है हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट विभाग में। आपको संपर्क में रहना है, वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। जैसे अभी ये हमारे उत्तर प्रदेश में आई थी, नेशनल हेल्थ मिशन चलता है NHM, उसके अंडर में, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी वैकेंसीज लगी थी संविदा पर ही, तो उन्होंने 2 साल काम किया था, अब वो अपने MR बन चुके हैं। तो 2 साल अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, और ड्यूटी आवर्स भी 6 से 8 घंटे की होते थे। तो इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज होती हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हो उसमें वैकेंसीज चेक करते रहा करो डिफरेंट वेबसाइट्स पर, खासकर हॉस्पिटल्स, नगर पालिका, इलेक्ट्रिकल बोर्ड और स्टेट टैक्स बोर्ड, वहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। पहले जो स्कूल्स टीचर्स होते थे उनमें भी लोकल लेवल पर भर्ती होती थी, बट अब वो आयोग से भर्ती होती है, एग्ज़ाम निकलता है, वो चीज़ें बंद हो चुकी है, बट बाकी जगह पर है। तो ये थी आज की वीडियो, ताकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, जिनका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। बस करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखने हैं, एप्लीकेशन भरते वक्त कोई गलती नहीं करनी है, और लास्ट डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ में मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन का ही टाइम मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ में देता रहूँ और थोड़ा मोटिवेशन मेरा भी डेवलप हो।